सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब सक्सैस मंत्रा ਦੇ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। बहुत सारे बच्चे असी भी बहुत सारे रेजोल्यूशनस बनाने हैं, संकल्प लेने हैं कि जी नवा साल है असी ये करांगे वो करांगे। कुछ हफ्ते तो असी उस ते चलते हैं तो फिर असी उन्होंने भुल जाते हैं, है ना। इदां ही हुंदे ना साडे सारियां नाल। बट अज दी जिहड़ी वीडियो है तुहाडे लई बहुत खास है क्योंकि ये सारी वीडियो जिहड़ी है तुहानूं सोच के मैं बनाई है कि जिहड़े बच्चों ने हुण कॉम्पीटिटिव एग्जाम की जिहड़ी तैयारी कर रहे ने उन्होंने हुण इस कॉम्पीटिशन दे विच जिद्दां सारे एग्जाम्स जो कोई भी जिहड़ा तुसीं क्रैक करना चाहते हो उस जित किवें हासिल करनी है। ठीक है, नवा साल है, प्रण लो एक अपने आप नाल एक रेजोल्यूशन बनाओ ते कोशिश करो, ठीक है, कि तुसीं उस ते स्टैंड करो। ठीक है, ये नहीं कि हाँ जी ठीक है मेहनत करांगे करांगे विच विचाले आके तुसीं जिहड़ा है रस्ते दे विच जिहड़ा अद्धा रस्ता लंघ चुके हुंदे हो फिर विच विचाले जिहड़ी अपनी कोशिश हार जांदे हो। देखो बहुत सारे साडे पंजाब सक्सैस मंत्रा नाल जिहड़े बच्चे जुड़े हुए ने, काफ़ी बच्चों की बहुत जगह सिलैक्शनस जिहड़ियां देखण नूं पिछले साल 2022 च मिली देखण नूं मिली है। ते मैं चाहनी असीं सारे चाहते इनफैक्ट कि हुण जिहड़े होर बच्चे ने जिहड़े साडे नाल जुड़े ने उन्हां दी भी किते ना किते जिहड़ी है सिलैक्शन हो जाए। तो वो सिलैक्शन करने लई स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी हुंदी है जो अज दे इस लैक्चर दे विच मैं तुहानूं दस्सांगी कि तुसीं किवें स्ट्रैटेजाइज करना है। ठीक है, अपने गोल नूं सैट करता लिया है तो उन्होंने हासिल किवें करना है अज दे लैक्चर तुहानूं सिखाया जाएगा। सो सब तो पहला नवा साल है जी, सो तुहानूं सारे नूं फिर तो बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, अगे चलदे हां। हुण देखो कहते नवा साल है बिल्कुल ही एक सही टाइम है जब आप एक फ्रैश थॉट दे नाल एक बिल्कुल ही नवी सोच दे नाल हुण नवा साल है, नवी सोच नवी स्ट्रैटेजी लैके अपने पेपर नूं क्लीयर करन बारे सोचिए, एम करिए। सो कहते आने वाला साल दौरान किसी के जीवन नूं दिशा अते उद्देश की भावना ले देण लई एक संकल्प करना है। सो देखो बहुत सारे कहते थोड़े पेपर ने, ठीक है, बच्चे बैंक एग्जाम, स्टेट एग्जाम, SSC जॉब, सिविल सर्विसेज, डिफेंस एग्जाम्स, बहुत पेपर निकलते ही रहते हैं हर साल। वो अलग गल है कि कुछ डिले हो जाते हैं, कुछ कैंसल हो जाते हैं, है ना। बट अपनी तो आप तैयारी जी है वो पूरी रखनी है कि नहीं। सो इस करके मैं हूँ तुहानूं दसांगी कि तुसीं किवें स्ट्रैटेजाइज करना है तो किवें रेजोल्यूशन जिहड़ा है अपना वधिया तरीके नाल बनाना है। ठीक है, जिद्दां इत्थे लिखिया ही होया है। नैक्सट लॉजिकल क्वेश्चन इज व्हाट रेजोल्यूशंस हैल्प यू सस्टेन द प्रैपरेशन, बिकॉज इत्थे ही सारी गड़बड़ आंदी है। प्लैनिंग प्लूनिंग स्ट्रैटेजियां तो असीं भी बथेरियां दस दिंदे हां, तुसीं भी बथेरियां कर लैंदे हो, बट उन्होंने सस्टेन करना नहीं आंदा। ठीक है ना, कि असीं सस्टेन किवें करना है। सो किवें एक राइट डायरैक्शन दे विच जाना है। तो उन्होंने सब तो पहली गल है कहते स्टिक टू जस्ट पिकिंग वन। तुहाडे लई इत्थे सिर्फ की है कॉम्पीटिटिव एग्जाम। ठीक है, बी रियलिस्टिक एंड स्पेसिफिक, राइट आउट अ डिटेल्ड प्लान, ट्राई न्यू गोल्स, ट्राई फॉर सपोर्ट फ्रॉम योर लव्ड वंस, ट्राई अ रेजोल्यूशन जर्नल। ये सारी गल्लां ने, पर सब तो पहला असी किस चीज़ से जाना है, रेजोल्यूशन 1। सब तो इंपॉर्टेंट टाल मटोल अपना करना जिहड़ा है वो बंद कर दो। ठीक है, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। ठीक है, ये नहीं ओहो मैं ये वाली क्लास अज नहीं कल देख लूँगा, या वाली क्लास अज नहीं मैं कल लगा लाँगा, काम अज नहीं पढ़ना मैं कल पढ़ लूँगा, कल फिर परसों चौथ, एवें ही जिहड़ा सिलसिला है वो चलता रहता है। देखो वाकई ये गल सच होनी है, तुहाडे सारे नाल ये गल हुंदी होनी है कि अज नहीं कल कर दांगे। और तुहानूं पता जिवें मैं आ, मान लो जिद्दां मैनूं पता हुंदा है कि मेरी मान लो बुधवार नूं क्लास है। ठीक है, मेरी पता क्या कोशिश रहिंदी है, मैं बुधवार ते कभी काम नहीं छड्डदी, मैं मंडे मान लो मंडे तक मेरा काम कंप्लीट हुंदा ताकि मैं रिलैक्स रहा। ट्यूसडे अपना होर काम करा, वैनसडे मेरी क्लास है, आप अपना आराम नाल मजे नाल क्लास लईए। ठीक है, ये नहीं ओहो अद्धा घंटा रह गया क्लास का काम मेरा होया नहीं। सो आ चीज़ां तुसीं भी हुण जिहड़ियां करनियां है बंद कर दो। ठीक है, पेपर पता है इन्नी तरीक नूं है, अपनी पहला ही सारी तैयारी रखो। ये नहीं कि अज हाँ मैनूं टॉपिक औखा लग रहा, ये नहीं अज नहीं कल करांगे, अज नहीं परसों करांगे, नो नो ये तुहाडी हुण चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि कहंदे सब तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा सक्सैस दा है वो आही चीज़ है टाल मटोल करन दा।
ठीक है। जिन्ना मर्जी खतरनाक रेजोल्यूशन लैके आ जाओ, जिन्नी मर्जी नॉलेज गेन कर लो, पर जे थानू यही टाल मटोल करन दी आदत रही अज नहीं तो कल, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल कदे नहीं आता, ठीक है ना। सो ये गल नूं तुसीं प्लीज रियलाइज करो, ठीक है। अपना टाइम थोड़ा कहते रिसोर्सिस टाइम सारा कुछ बहुत वैल्यूएबल है, लिमिटेड भी है। देखो टाइम किसी लिए नहीं रुकता, ना कल कदी आता। सो डिले करना, पोस्टपोन करना अपनी पढ़ाई नूं ना सिर्फ थानू थोड़े गोल तो दूर लैके जाता है, अननैसैसरी जिहड़ा है स्ट्रैस भी। तो मैं दस्सिया नहीं, मैं अपना काम बुधवार नूं जे मान लो मेरा लैक्चर है बुधवार ते नहीं छड्डदी, मेरा हमेशा इत्थे जिहड़े मर्जी टीचर तो पुछ लेना यही हुंदा है, मैं पहला ही काम अपना खत्म करके रख दी, क्योंकि स्ट्रैस नहीं लैना सी। कभी मान लो एकदम कोई होर काम आ जाए, सो मेरे को इनफ टाइम हुंदा है कि ठीक है जी कर लांगे, आ भी कर लांगे, कोई चक्कर नहीं। सो पर स्ट्रैस फ्री रहना। मान लो थानू कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना पै जाए, सिलेबस कंप्लीट नहीं, टाल मटोल के चक्कर दे विच, फिर वो किवें करोगे तुसीं, ठीक है ना। तां करके थानू समझा रहे हैं अज दा लैक्चर, तुसीं स्ट्रैटेजी समझो चाहे एक समझाना समझो, साडा जो फर्ज है तुहाडे लई उसनूं लैके ही अज दा लैक्चर मैं प्रिपेयर कीता सी, ठीक है। सो कहते इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट, जो तुसी प्रेजेंट डिसाइड कर रहे हो कर लिया है, वही थोड़ा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। सो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, नेक्स्ट टुमारो लेटर नाउ, ऐदा सिर्फ नाउ ते आओ तुसी, नेक्स्ट टुमारो लेटर ते आपां नहीं जाना, डू इट नाउ, ओके। डू इट नाउ मीन्स यू हैव टू डू इट नाउ, यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग द थिंग्स, क्लियर। आ जाओगे अगला देखो जी, आई विल ऑलवेज सेट टेंजिबल गोल्स, मैं हमेशा ठोस टीचे जिहड़े ने निर्धारित करांगा। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा, तुसी कह रहे हो कि मैं आ पेपर क्लीयर कर लेना ना, कहंदे एक ठोस बनाओ कि मैं इन्ने तक दा रैंक लैके ही आना। जे तुसी ये चीज सोच लेंदे हो ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ गोल ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਹੋਰ भी ज्यादा मतलब एक ਤੁਹਾਨੂੰ फोकस बना ਦਿੰਦਾ कि तुसी किवें फोकस रहना है, ठीक है। तो लिखा भी होया है आई विल बिकम एन IAS ऑफिसर, ये इनटेंजिबल गोल है ਤੁਹਾਡਾ। पर जे तुसी कहंदे हो कि मैं इन्ना रैंक लैके आना ही आना है, ये ਤੁਹਾਡਾ गोल है वधिया, ठीक है। सो वाइल द फॉर्मल जिहड़ा है मेयर विशफुल थिंकिंग है, जिहड़ा दूसरा है थोड़ा एक्शन पार्ट लई मजबूर करदा। तुसी कहंदे नहीं मैं इन्ना मतलब क्लास च कई बार जब आप छोटे हुंदे सी कहंदे पहले 5 नंबर ते असीं आना ही आना है, और असीं वाकई उदां दी मेहनत करदे हुंदे सी, ठीक है ना। असीं वाकई उदां दी जिहड़ी है मेहनत करदे हुंदे। सो ये जिहड़ी चीज़ां ने टेंजिबल गोल मतलब ठोस टीचे जिहड़े असीं निर्धारित करदे आ, तुहानूं एक्शन प्लान लई तुसीं इक वधिया जिहड़ा है अपना पढ़ाई लई या किसी भी चीज़ लई एक वधिया एक्शन प्लान जिहड़ा है स्ट्रैटेजाइज फिर कर सकते, ठीक है। सो कहंदे अपने तुसीं ये चीज़ जिहड़ी स्मॉलर गोल्स लई भी लगा सकते हो। आवर्स ऑफ स्टडी मतलब तुसीं इदां सोचो कि अज तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, 8 ना सही कम से कम 7 7.5 तो पढ़ ही लूँगी, ठीक है। ये नहीं कि अज मैं सारा दिन पढ़ूंगा, ये नहीं। उस में तुसीं क्या करना 2 घंटे पढ़ के भी कहना मैं सारा दिन पढ़ लिया। सो अपने जिहड़े गोल्स ने वो ठोस तरीके दे तैयार करो, ये नहीं कि एवें उपरों उपरों करी जाते हो, गल है नहीं, एक्शन प्लान कोई वधिया है नहीं, समझ गए। सो स्पेसिफाई लिखा है स्मार्ट थोड़ा तरीका हुंदा है, clearly state your goal, ensure you can measure success, that goals you know you can achieve, set goals relevant to your career, set a deadline, this is very much important, you have to be time based, so then you can set a deadline for the same कि इन्ने तरीक तक मैं अपने इस पेपर की फुल लर्न रिवीजन करके रहनी है, ठीक है। और अपना आराम एंड वाले दिन रेस्ट करो, कोई स्ट्रैस नहीं है। जिहड़े बच्चे पहला तैयारी नहीं करते वो एंड वाले दिन बड़े स्ट्रैस च होंदे ने, पेपर च भी एवें चल जाते हड़बड़ी च आंसर गलत कर आंदे ने, है ना, इदां ही हुंदा। अगला रेजोल्यूशन देखो जी, आई विल ऑलवेज हैव एन एक्शन प्लान, मेरे कोल हमेशा एक जिहड़ी है योजना होएगी काम करने वाली। सो कहंदे जब तुसीं एक टेंजिबल गोल सिलेक्ट कर लिया, अगला की होएगा तुहाडे लई एक्शन प्लान तैयार करना, ठीक है। सो अपना कहते की करना है, एग्जाम की डेट देखो, सिलेबस, नंबर ऑफ पेपर, स्टेजिस, वेटेज, सारा कुछ चैक करो ओहदा। फिर उस तो बाद एक एक्शन प्लान बनाओ ते काउंट ते तुसी सब तो इंपॉर्टेंट पता किहड़ी गल हुंदी, जब तुसी सिलेबस वगैरह देखदे हो, वेटेज देखदे हो, हमेशा कोशिश करा करो कि तुसी ये देखना कि तुहाडा वीक एरिया किहड़ा है कि तुहाडा स्ट्रॉन्ग एरिया किहड़ा है, ठीक है। सो दैट जिहड़ा तुहाडा वीक एरिया है तुसी उस ते काम कर सको, उस ते ज़्यादा काम कर सको, ताकि वो भी थोड़ा वीक तो फिर स्ट्रॉन्ग एरिया दे विच जिहड़ा है कन्वर्ट हो जाए, क्लीयर। सो कहंदे जिद्दां मान लो तुसी जोग्राफी च गुड हो,
ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪਕਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ठीक है ना। To succeed in competitive exams, aspirants must allocate sufficient time to all aspects of preparation, reading the material, revision, practicing mock test। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੌਕ ਪੇਪਰ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ठीक है ना। So the majority of aspirants overlook the revision and practice part, thinking it as a waste of time, ultimately fail in the exam। So ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮੈਜਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੇਨ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਿਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਟ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ, ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 8-8 9-9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਮੌਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Time and again check how many topics in the syllabus you have completed and how many are pending। Very important। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਐ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ evaluate yourself at regular intervals through mock test, try to solve them within the stipulated time under the examination like conditions। This practice will help you in identifying and rectifying mistakes and prepare accordingly। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੜਬੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। So self-evaluation directs us to prepare our next performance from past and today's। Exactly। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਏ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹਰਾਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਰੈਡੀ ਫॉर योरसेल्फ। clear? So being resilient is the ability to withstand or recover quickly from the conditions and failures। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ aspirants must not prepare to get succeed but also to read the face the failure। It's not about thinking a skeptic but it's also about being realistic। Aspirant of competitive exams must have a plan B career option। It will not only help in sustaining confidence levels during trying times of preparation but also help in switching gears of failure। So ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6th ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। Resilience is a mindset that can be taught, changes over time is in our control। Exactly, you should keep your things in your control itself ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ। ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੰਗ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਵਟਐਵਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼, ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਨ ਇਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਹਾਣੀ, ਓਹੋ 15-20 ਨਾ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजाइज करो, अपना रेजोल्यूशन बनाओ कि इस साल मैं पेपर क्लीयर करना ही करना है, ठीक है ना। जेड़ा भी थोड़े मन च है पेपर क्लीयर करना ते करके भी दिखाओ, ठीक है ना। क्योंकि गल याद रखो, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। है बड़ी सिंपल कोट पर बहुत ढूंगी है। की कहती है ये कि जिन्ना तुसी शांतमई विच, ठीक है, पसीना तुहानूं आंदा, यानी कि जिन्ना तुसी जद पढ़ाइयां करदे हो, मेहनत करदे हो, ठीक है, जिन्ना तुसी उस वेले अपना पसीना, यानी कि जिन्नी मेहनत दे तुसी उस वेले करदे हो, तुहानूं उन्ना ही घट वार विच, यानी कि पेपर वेले तुहानूं उन्ना ही घट ब्लीड, यानी कि उन्नी ही घट तुहानूं उस वेले हो लगना है कि असीं आसानी नाल सारा थोड़ा पेपर हो निकल जाना है। क्योंकि उस तो पहला तुसी की कीता है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत की है उत्थे तक आने लई, ठीक है। तो इस करके यह गल है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जिन्नी ज़्यादा तुहानूं शांति विच पसीना आउंदा है, उन्ना ही युद्ध विच खून घट वगदा है, ठीक है ना। समझ गए जी। सो आह इन्हां ने नॉर्मन स्कॉटस ने बोली है जी, यह कोटेशन बहुत वधिया है। तो इनू तुसी हुण अपने पल्ले बन के गठ बन लो, ठीक है। तो पेपर सानू क्लीयर चाहिदा है, तुहाडा स्ट्रैटजी भी हुण तां तुहानू देती है, क्लासां तां असीं लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो हुण पेपर तां होना ही चाहिदा है क्लीयर। सो बेस्ट इंटरेस्ट टू टेक राइट चॉइसेस एंड एग्जीक्यूट देम होल हार्टेडली, ठीक है। अद्धे मन ना करो, पूरे मन ना करो। लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसीजंस यू मेक। We hope the above mentioned resolutions will help you in making right choices, vigorous preparation and bring you success। वाकई जे तुसी 5 चीज़ां अपने उस च रखोगे, ठीक है, वाकई गल है, तुसी ना पेपर क्लीयर किया फिर दस्सिओ। सो तुहानू सारिआं नू फिर तो एक बारी हैप्पी न्यू ईयर, नवें साल दियां जी बहुत बहुत मुबारकां। इहदे नाल नाल रेजोल्यूशन संकल्प जरूर लो ते पेपर सानू क्लीयर करके दिखाओ। ओके जी।